दिल्ली में सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली के लोग ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक झेल रहे हैं। एक तरफ घना कोहरा, दूसरी तरफ पॉल्यूशन। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली से भारत एक्सप्रेस संवाददाता स्कंदता मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में गड़गड़ाती सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। हमारे पीछे राष्ट्रपति भवन है। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम है। 50 मीटर के आगे तक का कुछ नज़र नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। जो लोग सुबह एक्सरसाइज करने आते हैं या मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वो अब घर से उस लेवल में बाहर नहीं निकल रहे हैं। कम जो है वो यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं। जो लोग दिख भी रहे हैं वो मास्क लगाकर अपने चेहरे पे रूमाल बांधकर नजर आ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट है, जो कहीं ना कहीं कोहरे की कहा जाए या पोल्यूशन की कहा जाए, एक धुंध से भरी हुई चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। कलर्स नजर नहीं आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर इंडिया गेट देखने आते हैं वो भी अब सोच रहे हैं कि उनको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विजिबिलिटी जो है काफ़ी कम हुई है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ज़रूरी काम होने पर ही घर से निकलें, क्योंकि एक तरफ पॉल्यूशन है और दूसरी तरफ घना कोहरा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़कों पर हादसों का डर भी बना हुआ है। इसकी वजह से यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली की सर्दी उनको प्रभावित कर रही है। दिल्ली में लगातार जिस तरीके से सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो है पोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं? हाँ जी मैम, हम सुबह से देख रहे हैं कि काफ़ी पोल्यूशन है, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आ रही है मैम। हमें ये लग रहा था कि ये शायद सर्दी की धुंध होगी, लेकिन ये तो ये पोल्यूशन है दिल्ली का। बहुत मतलब रिस्की है ये सबके लिए और सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। से देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट हालांकि रोज प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाया जाए। उसको लेकर उन्होंने तमाम कानून भी बनाए। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी गाड़ी के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको हम फ्यूल नहीं देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया अन्य राज्यों से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं जो BS6 मानकों पर खरी नहीं उतरती उनको हम दिल्ली में दाखिल नहीं होने देंगे। कैसे देखते हैं? मतलब रूल ये अच्छा है मैम, बहुत अच्छा रूल बनाया है, मुझे भी ये बेटर लगा। लेकिन मैम ये रूल के साथ साथ जो अरावली का भी कांड हो रहा है मैम, वो भी बहुत गलत है मैम। उसको नहीं करना चाहिए। वो भी पॉल्यूशन कंट्रोल करता है, लेकिन सरकार क्या बोल रही है कि 100 मीटर से नीचे वाली पर्वत श्रृंखला सारी काट दी जाएगी, लेकिन 70% तो वही है 100 मीटर से नीचे वाली। तो मैम ये भी बहुत गलत कर रही है सरकार। राजस्थान से आए हुए लोग हैं जो अरावली का मुद्दा भी उठा रहे हैं पॉल्यूशन के साथ साथ, कि अरावली नहीं काटने देंगे, क्योंकि राजस्थानी भाई है। क्या नाम है? मुकेश। क्या कह रहे हैं कि अरावली को लेकर भी बोल रहे हैं? नहीं, अरावली नहीं काटने देंगे हम। अच्छा, क्यों? क्यों? हमारी मातृभूमि है वो, हमारा जीवन रेखा है हमारी, वो जान दे देंगे। तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम केवल जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको हटाएंगे। नहीं, यहाँ से 90% तो छोटे प्लांट ही है। 100 मीटर तो 10% है, तो बाकी तो 90% छोटे छोटे प्लांट है, वो हमने अरावली से क्या कनेक्शन फील करते हैं आप? नहीं, अरावली से हमको शुद्ध वातावरण, हवा देती है अरावली, फल फूल लकड़ियाँ सब कुछ देती है अरावली, देती है हमको पानी, फसलें, सब कुछ अरावली की वजह से की देन है। अरावली की अरावली की देन है, सब कुछ हमारे हरियाली देने दिख सकते हैं। अरावली की सब कुछ देने, आपको भी यही लगता है? क्या कनेक्शन आप अरावली के साथ फील करते हैं? यही इसने बोला शीशे हमें। और अगर लगता है आपको अरावली कट जाएगा तो पॉल्यूशन जो है उसमें भी दिक्कत होगी, पॉल्यूशन और बढ़ेगा? और बढ़ेगा, सही है, ये कह सकते हैं। हाँ मैम, बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि अरावली काफ़ी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत, दिल्ली सबका पोल्यूशन भी कंट्रोल करती है। कहीं ना कहीं वो अपना रोल निभाती है मैम। नहीं, अरावली नहीं कटने देंगे मैम। हम खेजड़ी के लिए हमारे लोगों ने जान दे दी, ये तो फिर अरावली पूरी की बात आ गई मैम। इसके लिए हम खुद न्यूज़ कर दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक ये इतनी बड़ी है अरावली, हम नहीं कटने देंगे। तो देख सकते हैं अरावली के राजस्थानी भाई यहाँ पर आए हुए थे, जिनका कहना है कि अरावली ही जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली को जो है वो अभी जो लोग दिल्ली में सांस ले पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अरावली की वजह से है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि एक भी पेड़ या एक भी पौधा जो है वो कटने नहीं देंगे। हर हाल में सिर्फ जो है अरावली नहीं बल्कि पूरे देश को बचाने का संकल्प जो है वो लोग लेकर बैठे हुए हैं कि हर हाल में दिल्ली को और आसपास के सभी इलाके को प्रदूषण मुक्त बनाना है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।